बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। कल के दर्स में हमने पढ़ा था दूसरा जो मुअल्लक़ा है तरफ़ा का मुअल्लक़ा, उसमें पहली लाइन जिसके अंदर उसने वही इसकी जो महबूबा है उसके ताल्लुक़ से उसने अशार कहे थे, जैसा कि तरीक़ा रहा है ज़माने जाहिलियत के शुअरा का। उसके बाद एक और लाइन थी वक़ूफ़न बिहा सहबी अलैया मक़ियहुम यक़ूलून ला तहलिक असम्वत जल्लदी, और ये शेर बिल्कुल हूबहू वही है जो कि इम्रुल क़ैस ने कहा है, तो यहाँ पर उसकी वज़ाहत की ज़रूरत नहीं है। इसमें कह रहा है कि फ़बकैतु वक़ूफ़न, तो मैं रोया उस जगह पर, वक़ूफ़न इस हाल में कि वहाँ पर मेरे दोस्त या मेरे साथी लोग अपने सवारियों को रोके हुए थे और कह रहे थे कि ए तरफ़ा तू हलाक मत हो गम की वजह से, और सब्र का इजहार कर या सब्र का मुज़ाहरा कर। तो बिल्कुल वही सेम लाइन है जो लाइन इम्रुल क़ैस के उसमें आई है, इसलिए इस पर ज़्यादा शरह नहीं करनी है। और यहाँ इसमें जो है तरीका हमारा यही होगा कि हम इसमें से कुछ मुंतखब अशार पढ़ेंगे। तो ये वाला जो आगे इसमें मैंने बताया था कि जो मौज़ूआत इसने इसमें चढ़े हैं वो क्या है, वही मुअल्लक़ की शुरुआत की है उसी गज़ली मुक़द्दमे से, और उसके बाद उसने अपनी उठने की काफ़ी लंबी तारीफ़ की है। बहुत सारी लाइनें हैं, तकरीबन 30 से ऊपर अशार हैं जिनके अंदर उसने अपनी उठने की तारीफ़ की है, और फिर उसके बाद अपने कुछ फ़ख्र की बातें ज़िक्र की हैं, और ऐसे ही क्या है कुछ हिकमत भरी बातें ज़िक्र की हैं, रत्ता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसने जो ऊँटनी की जो तारीफ़ की है, जो अशार हैं उनमें से चंद अशार कुछ ऊँटनी के वाले पढ़ेंगे, फिर कुछ अशार और पढ़ेंगे उसके फ़ख्र वाले, कुछ अशार जो है उसकी हिकमत वाले पढ़ेंगे, और इस तरह से। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा हम इससे यहाँ कुछ आगे बढ़ेंगे, थोड़ा छोड़ करके। यहाँ पर एक लाइन दिख रही होगी व इन्नी लउम्ज़िल हम्म इंद इह्तिज़ारिही बिअवजाअ मिरक़ालिन तरूह व तफ़्तदी, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखो आगे, आठ शेर है ना, 8 शेर को छोड़ करके 8 शेर हैं। उसके बाद नहीं, जो हमने कल पढ़ा है वो कूफन कान्ना हुदूजल मालिकिया, ये पहला शेर है, वहां से लेकर के 8 शेर वही वाला है। हाँ, तो ये वाला पढ़ रहे हैं कि शायर इसमें कह रहा है व इन्नी लउम्ज़िल हम्म इंद इह्तिज़ारिही बिअवजाअ मिरक़ालिन तरूह व तफ़्तदी अमूरिन का अलवाहिल ईरानी नसातुहा अला लाहिबिन का अन्नहु ज़हरु बुरजुदी। और उसके बाद जो है एक लाइन और है जुमालियतुन वजना उतरदी का अन्नहा सफन्नजतुन तबरी लिअज़अर अरबदी। ये वाले जो है ये लाइनें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और नसा तो है ये 5वां जो है, 1 मिनट। जी, यहाँ शायर कह रहा है व इन्नी लउम्ज़िल हम्म इंद इह्तिज़ारिही बिअवजाअ मिरक़ालिन तरूह व तफ़्तदी। ये इस मुअल्लक़े की खासियत ये है कि इसमें गरीब कलमात या मुश्किल कलमात काफ़ी ज़्यादा हैं, और यहाँ तो कुछ कम, आगे और ज़्यादा मिलेंगे। पहले इसकी शरह करते हैं, हमारी लुग़वी मफ़रदात को समझते हैं, फिर इसका मफ़हूम पर आएंगे और चीज़ें बयान करेंगे। शायर कह रहा है व इन्नी लउम्ज़िल हम्म, अम्ज़ा युम्ज़ी इम्ज़ाअन, बाब मज़ा यम्ज़ी के माने गुज़रना होता है, और बाब फ़ाल से है अम्ज़ा युम्ज़ी इम्ज़ाअन, इसके माने गुजारना, लफ्ज़ी माना। क्या माना होगा, आगे वाला जो कलमा आ रहा है उसके माने पर डिपेंड करता है, क्योंकि आगे वाला पहले माना बताता हूँ, उसके बाद इसका मफ़हूम फिर करेंगे। तो कह रहे हैं कि अलहम्मा, हम जो यहाँ पर ये कलमा है हम, तो हम्मुन का जो असल माना है, ये हम्मुन यहाँ दो माना मुफस्सिरीन ने बयान किया है, या इसकी 2 तफसीर की जाती है हम की। उनमें से पहली यह है कि पहली का माना है हुज़्न, हम्मुन के माने हुज़्न या गम, तो ये माना हो गया इसका। और इसका दूसरा माना हम के माने हो गया अल अज़ीमा, इरादा, यानी कि इरादतुश्शै व अज़ीमतुहु, तो इसके ज़रिए से भी इसकी तफसीर की जाती है। तो अगर इसका माना हम का माना हुज़्न करेंगे या गम का माना करेंगे, तो अम्ज़ा युम्ज़ी का माना हो जाएगा, यानी कि अदफ़ो, मैं दूर करता हूँ उसको, अदफ़ो व उज़हिबो, दूर करता हूँ, भगाता हूँ, किसको, अलहम्मा, हम को या गम को या हुज़्न को।
तो अगर कोई गम नाजिल होता है या हम कोई परेशानी होती है तो मैं इसको दूर करता हूँ। कैसे? आगे जैसे वो आगे आएगा। दूसरी चीज़ शायर यहाँ पर जो है हम का माना यहाँ पर ये करें कि मतलब अजीमा या किसी चीज़ का इरादा, तो हम के माने इरादा, तो इसका माना हो जाएगा ओनफिज़ो। उमजी का माना हो जाएगा ओनफिज़ो, यानी कि मैं नाफिज करता हूँ या मैं इरादे को तनफीज़ करता हूँ या मैं उस इरादे को अंजाम देता हूँ। तो यहाँ दो माना इस तरह से खुलासा कलाम है कि हम का दो माना है, एक गम का माना है और दूसरा है इरादा। गम का अगर माना करेंगे तो उमजी का माना हो जाएगा दूर करना, और अगर हम का इरादा करेंगे उसका माना तो इसका उमजी का माना हो जाएगा नाफिज करना। तो इस एतबार से यह माना हो जाएगा। और आगे जो है कलमा है इंदह तेज़ारिही। इख्तिज़ार जो है हसरा के माने में है, इंदह तेज़ारिही ऐ इंद हुजूरिही। उसके बाद आगे है बेऔजा। औजा ये मुअन्नस है औजा, और ये इसमें ये गैर मुनसरिफ है, इसीलिए बाहर फिजर उस पर आया हुआ है, लेकिन बावजूद है कि ये मकसूर नहीं है तो ये गैर मुनसरिफ है। अलिफ तानीस क्या है? ममदूदा है, वाज़ेह है। तो औजा, और औजा ये मुअन्नस है, इसका वाह मुज़क्कर आएगा आवजो। तो आवज माने टेढ़ा और औजा माने टेढ़ी। तो यहाँ जो औजा है साथ में ये भी जानना होगा कि औजा का यहाँ पर यह औजा सिफत है और यहाँ इसका मौसूफ महजूफ है, और इसका मौसूफ है नाक़तुन। तो इबारत हो जाएगी बेनाक़तिन औजा, एक ऐसी ऊँटनी जो टेढ़ी है, ये लफ्ज़ी माना हो गया। तो टेढ़ी का माना क्या है कि टेढ़ी ऊँटनी। तो इसका क्या मतलब जो लोग इसकी जो तफसीर की गई है वो यही है कि बेनाक़तिन औजा मुराद की वो ऊँटनी जो कि अपनी चाल में सीधे नहीं चलती है बल्कि टेढ़ी होकर के चलती है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं, तो से टेढ़ी होकर के चलती है। और ऐसा क्यों करती है वो ऊँटनी? ऐसा हद दर्जा फुर्ती और नशात की वजह से चलती है, यानी कि मस्ती की वजह से चलती है। नशात की वजह से क्या है, बिल्कुल इसे सीधे होकर के मतलब बिल्कुल एक सीधे इंसान की तरह नहीं चलती, इधर उधर मस्ती करके चलती है, टेढ़ी हो गई। तो बस समझ में आ रही है बात जी? वाज़े जी। अच्छा औजा। उसके बाद है मिरकाल। मिरकाल के माने होता है सरीअतुन फी मशिया, यानी कि जो तेज़ रफ्तार हो। तो मिरकाल के माने तेज़ रफ्तार, ये उठने की सिफत है ये भी। तो बेनाक़तिन औजा, औजा पहली सिफत है उसकी नाका की, और मिरकाल उसी नाका की दूसरी सिफत है, यानी कि जो तेज़ रफ्तार है, बहुत ज़्यादा चलने वाली है। उसके बाद तरूह। राह रूह के माने होता है शाम में जाना, अज़्ज़हाब फिल मसा, शाम में जाना, इसको कहते हैं राह रूह। और जो इक़्तदा यक़्तदी है ये उसी का उल्टा है, यानी कि सुबह में जाना। तो जो उठनी क्या है, सुबह शाम चलती है। तो हो गया तरूह ऐ तज़हबु फिल मसाई व तग़्तदी ऐ तज़हबु फिस सबाही। तो ये इसका मफ़हूम हो गया ये। और तो इसमें शायर कहना क्या चाह रहा है, यही अपनी उठनी की यहाँ से अपनी उठनी की वो तारीफ़ शुरू करेगा, और तकरीबन 30 से ऊपर अशार में इसी का कलाम। लेकिन हम 30 लाइनें नहीं पढ़ेंगे, तकरीबन कुछ लाइनें पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे उस पर जाएंगे। तो शायर कह रहा है कि वह इन्नी लउम्ज़िल हम्मा इंद इख्तिज़ारिही, और मैं इरादे को पूरा करता हूँ। मैं व इन्नी लउम्ज़िल हम्मा ऐ व इन्नी लउम्ज़ी हम्मी, और मैं अपने इरादे को पूरा करता हूँ इंद इख्तिज़ारिही, उसके हाजिर होने के वक्त। जब मेरा इरादा मतलब किसी चीज़ का इरादा जब या आ जाता है, जब हाजिर उसका टाइम आ जाता है, तो मैं अपने इरादे को उसके हाजिर होने के वक्त पूरा करता हूँ। बेनाक़तिन औजा ऐ बेरुकू बेनाक़तिन औजा, एक ऐसी ऊँटनी पर सवार होकर के, जो ऊँटनी क्या है, नशीत है। और मिरकालिन, जो ऊँटनी तेज़ रफ्तार है। तरूह व तक़्तदी, और जो उठनी की ये जिस उठने की आदत है कि वो सुबह शाम चलती रहती है, यानी सुबह शाम क्या है, चलने वाली है, वो थकती नहीं है, उसको क्या है, थकावट लाहिक नहीं होती है। ये उठने की तारीफ है उसकी, ठीक है। आगे वाली लाइन है, क्या है कि शायर कह रहा है अमूनिन का अलवाहिल ईरान नसातुहा अला लाहिबिन का अन्नहु ज़हर बुरजुदी। अमून, यहाँ पर जो है अमून ये मुबालगा का सेगा है, इसका फ़ेल आता है अमीना या अमनो। अमीना या अमनो के माने होता है मामून होना, किसी भी चीज़ से महफूज होना। तो ये है, और ये जानवर की एक अच्छी सिफत शुमार की जाती है अमून। तो अमून यहाँ पर इसका मफहूम क्या है, अमूनिन मिनल इसार, यानी कि लड़खड़ाने या कहीं पर ठोकर खा करके गिर जाने से क्या है, वो मामून है। उसमें हमासा में शेर आया हुआ है, उसमें है ये। तो अमून माने कहते हैं अमून, और ये मुबालगा का सेगा है, तो ये मुज़क्कर है। शायद में कि एक मसला ये है कि मतलब इसको बताना मुनासिब है कि अमून यहाँ पर मुज़क्कर है और ये से मुराद ऊँटनी है। तो अमूनतुन
नहीं आया हुआ है, क्योंकि ये मुबालगा का सेगा है। इसमें क्या है, यस्तवी है तज़कीर और तानीस दोनों इसमें क्या है, बराबर है। तो मुज़क्कर के लिए भी अमून आएगा, मुअन्नस के लिए भी अमून आएगा। तो अमून माने जो ठोकरों से महफूज है। यहाँ पर जो चीज़ जिससे मामून है वो मुराद जिक्र नहीं है, लेकिन मुराद वही है जो ठोकरों से महफूज है। का अलवाहिल ईरान, लौहुन की जमा अलवाह, लौह के माने तख्ती और उसकी जमा है अलवाह। और ईरान, तो ईरान होता है उसको ताबूत को कहते हैं। ईरान ताबूत जो होता था पहले, एक तरह से ताबूत होता था जिसमें क्या है, लोग अपने सरदारों को या बड़े लोगों को उसमें ले करके जाते थे, तो उसी को ईरान कहा जाता है। हाँ हाँ जी, अब हर किसी को ले जाते हैं, वो एक ख़ास किस्म का ताबूत होता था, उसमें बड़े लोगों ही को कहते हैं कि उसमें ले जाते थे। तो ताबूत जो है उसमें चौड़ी चौड़ी उसमें तख्तियाँ लगा करके उसको बनाया जाता था, ठीक है। चौड़ी चौड़ी लकड़ियाँ जो है ऐसे चौड़े चौड़े उसके जो है वो। तो यही शायर यहाँ पर कह रहा है, का अलवाहिल ईरान, ताबूत की तख्तियों के मानिंद, ताबूत की तख्तियों के मानिंद, यानी कि क्या ताबूत की तख्तियों के मानिंद, उसकी जो पीठ है यानी कि जो ऊँटनी है उसकी पुष्ट की मतलब है कि चौड़ाई को यहाँ पर बयान करना चाह रहा है। उसकी पुष्ट को इस ताबूत की जो है तख्तियों से तशबीह दे रहा है कि ताबूत की तख्तियाँ जैसे चौड़ी चौड़ी होती हैं, वैसे उसकी पुष्ट काफ़ी, उसकी जो पीठ है काफ़ी चौड़ी है, तो मतलब कि चौड़ी पीठ वाली है। तो अमूनिन, ये नाका, ये ऊँटनी क्या है, ठोकरों से महफूज है, और इसकी पीठ या कि चौड़ी पीठ वाली है। अगर इसका मफहूम हम करेंगे यानी कि इसकी पीठ ताबूत की तख्तियों के मानिंद चौड़ी है, तो ये दूसरा इस तरह से भी कह सकते हैं। वाज़ेह है। नसा तोहा, अच्छा नसा जो है यहाँ पर, नसा तोहा जो है इसका माना होता है डांटना, उसको जो है चलने के लिए क्या है, उसको डांटना, मतलब जो है अगर थोड़ा धीमे चले, या इसके जगह पर एक सीन से भी आया हुआ है कि दूसरे उसमें है सीन से। तो नसा तोहा, और नसा तो मैंने होता है कोड़ा मारना, कोड़े से उसको मारना, ताकि मतलब अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो कोड़े से उसको मारना। तो कह रहा है कि नसा तोहा, जिसको मैंने कोड़े से मारा या जिसको मैंने डांटा, कहाँ पर, अला लाहिब, लाहिब के माने होता है वाज़ेह या वाज़ेह रास्ता, अतरीक अलबय्यिन, तो लाहिब वही हो गया अतरीक अलबय्यिन यानी कि वाज़ेह रास्ता। और कअन्नहु ज़हर बुर्जुद, गोया कि वो पीठ है किसकी, बुर्जुद, बुर्जुद के माने होता है धारीदार चादर। तो इसमें शायर क्या कह रहा है कि अमूरिन, और एक ऐसी उठनी पर, मतलब अपने इरादे को मैं तनफीस करता हूँ, अपने इरादे को मैं पूरा करता हूँ एक ऐसी उठनी पर, बात पीछे ही से मुंसलिक है ये भी। अमूरिन, जो उठनी ठोकरों से महफूज है और जो कुशादा पुष्ट वाली है, और जिसको मैं क्या है चलाता हूँ, या जिसको मैं क्या है डांट करके दौड़ाता हूँ एक ऐसे रास्ते पर जो रास्ता की धारीदार चादर की पुष्ट के मानिंद है। यानी कि धारीदार चादर की पुष्ट के मानिंद, इसमें क्या हो गया कि मतलब एक जैसे पिछले मतलब एक ही रास्ते तो इस तरह से होते नहीं थे कि मतलब उस पर डामर वगैरह लगा हो, बिल्कुल ऐसे मिट्टी के रास्ते हुआ करते थे। तो उस रास्ते पर मतलब जितने जानवर चलेंगे उतने ही लाइनें जानवरों के निशानात की बनी रहेंगी। तो ऐसे ही क्या होता है कि मतलब जो धारीदार चादर होती है उस पर भी जब हम देखते हैं तो बहुत सारी लाइनें बनी रहती हैं। तो वो जो रास्ता था, तो उस रास्ते पर कई सारे जानवर गए होंगे, तो कई सारी लाइनें क्या है बन जाएंगी ऐसे पैरों के निशानात करके। तो उसी रास्ते को क्या है धारीदार चादर से तशबीह दे रहा कि धारीदार चादर के मतलब ऊपरी वाला हिस्सा जिस पर ज़ाहिरी तौर पर क्या है लाइनें दिख रही होंगी, धारी धारी बनी हुई, तो उसी को जो है इससे तशबीह दे रहा है। समझ में आ रही है बात जी। तो कह रहे कि अबूरिन, और ये ऊँटनी क्या है ठोकरों से महफूज है, पुष्ट यानी कि कुशादा पुष्ट वाली है, और जिसको मैं क्या है चलाता हूँ एक कुशादा रास्ते पर, जो कुशादा रास्ता की धारीदार चादर के मानिंद है या धारीदार चादर की पुष्ट के मानिंद है। तो यहाँ जो है ये जो अमूनिन है इसको दो तरह से पढ़ा गया है, बाद लोग इसको अमूनिन पढ़ते हैं, बाद लोग इसको अमूनुन पढ़ते हैं। अमूनिन जब पढ़ेंगे तो फिर ये सिफत हो जाएगी। अमूनिन किसकी सिफत, यहाँ पर जो औजा से पहले जो नाका महजूफ है उसी नाका की सिफत हो जाएगी। अच्छा यहाँ पर जो यहाँ देखते हैं कि जो औजा है उससे पहले क्या है, यहाँ पर नाका महजूफ है, नाका मौसूफ, औजा सिफत अव्वल, मिरकालिन सिफत सानी, तरूह व तख्तदी, ये दोनों जुमले मातूफ अलैहि मातूफ होकर के ये फिर सिफत हो जाएंगे, मतलब कि तीसरी सिफत हो जाएंगे नाका की। अमूनिन यहाँ पर जो मकसूर है इसी वजह से अमूनिन ये चौथी सिफत है नाका की। का अलवाहिल ईरानी ay काइनतिन का अलवाहिल ईरानी, ये पांचवी सिफत हो गई। नसा तोहा अला लाहिबिन, ये छठी सिफत हो गई। उसी नाका की सब सिफात हैं ये।
और अला लाहिबिन, तो लाहिब जो है यहाँ पर ये मौसूफ है, लाहिब यहाँ पर सिफत है और इसका मौसूफ यहाँ पर महजूफ है। असली इबारत क्या है, अला तरीक़िन लाहिबिन कअन्नहु ज़हरु बुर्जुन। तो अला तरीक़िन जो है यहाँ पर तरीक़ मौसूफ महजूफ है, लाहिब उसकी सिफत है, कअन्नहु ज़हरु बुर्जुन ये दूसरा जुमला है जो कि तरीक़ की सिफत है। और इस तरह से तरीक़िन लाहिबिन कअन्नहु ज़हरु बुर्जुन ये क्या है, पूरा मजरूर है अला हर्फ़ जर का, जार मजरूर मुताल्लिक़ हो जाएगा नसातो फ़ेल से। ठीक है, फिर ये सिफत है, वाज़ेह है जी। आगे जो शेर है, आगे वाला जो है उसमें शायर कह रहा है कि एक मिनट, जमालियतुन, हाँ जमालियतुन वजनाउ तरदी कअन्नहा सफन्नजतुन तबरी लिअज़अर अरबदी। जमालिया ये जमल की तरफ मंसूब है और उसी की तरफ निस्बत करते हुए इस ऊँटनी के बारे में कहा गया है जमालियतुन। और कहने का माना क्या है इसका कि जमालियतुन यानी कि ये है तो मुअन्नस, ये है तो मतलब है कि मुअन्नस कमज़ोर होती है, चाहे जानवर में हो आदमियों में हो, चाहे औरत हो, कमज़ोर होती है। लेकिन शायर कह रहा है कि ये ना समझो कि ये ऊँटनी है तो कोई कमज़ोर है, नहीं, ये बिल्कुल ऊँटों जैसी है अपनी जिस्मानी बनावट में, जिस्मानी मजबूती में, ये ऊँटों जैसी है। तो जमालियतुन ये ऊँट के मानिंद है अपनी मजबूती में। वजना ओ और ये गोश्त से भरपूर है। वजना का एक माना है मुक्तनिज़तुल लहम यानी कि गोश्त से भरपूर या जिस्म इसका गोश्त से भरा हुआ है। और वजना का एक दूसरा माना होता है जिसके गाल बड़े बड़े हों तो उसको भी वजना कहते हैं। वजनतुन माने होता है गाल। तो वजना ओ यानी कि जो जिसके गाल बड़े बड़े हैं, यानी कि जिसके जबड़े बड़े हैं, यानी कि जिसके बड़े जबड़े वाली है। ठीक है, उसके बाद है तरदी, ये जो है रदा यरदी का माना यहाँ पर है अदा या अदू यानी कि दौड़ना। तो तरदी ये ऊँटनी दौड़ती है और उस दौड़ने को किस रफ्तार से दौड़ती है उसको यहाँ तशबीह से क्या है, तशबीह दे करके साबित कर रहा है कि कैसे। तो यहाँ पर जो है पीछे मतलब क्या, ये बदवी माहौल में या कि देहाती माहौल में शुतुरमुर्ग शुतुरमुर्गियाँ इस तरह से हुआ करती थी वहाँ पर। तो क्या होता था कि एक अगर कोई शुतुरमुर्गी जो है, कहीं शुतुरमुर्ग कोई है अगर उसके सामने, तो ऐसे गाँव में जैसे मुर्गे मुर्गियों को दौड़ाते हैं तो ऐसे ही वहाँ भी जो है एक मुर्गा अगर मुर्गी को दौड़ा रहा है तो मुर्गी उस मुर्गे से भाग रही है तो कितनी तेज भागेगी। तो अपनी ऊँटनी को कह रहा है कि ये कैसे भागती है, ऐसे ही जैसे किसी मुर्गी को वो, जैसे वो मुर्गी भागती है जिसको कोई मुर्गा दौड़ा रहा हो। तो यहाँ पर जो है मुर्गी की जगह पर शुतुरमुर्ग रखो यहाँ पर जो है कि मतलब ये दौड़ती है कैसे, ऐसे उस शुतुरमुर्गी की तरह से जिस शुतुरमुर्गी को कोई शुतुरमुर्ग पीछा किए हो, उसको दौड़ा रहा हो, तो कैसे भागेगी अपनी जान बचाने के लिए। तो ये जो है ऊँटनी वैसे ही भागती है। समझ में आ रही है बात। तो कह रहे हैं कि कअन्नहा सफन्नजतुन तबरी लिअज़अर अरबदी। सफन्नजा जो है यहाँ पर ये भी गरीब कलमा है। सफन्नजतुन माने होता है नआमतुन, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग ऐसे नआमतुन जो कलमा होता है ये नामतुन मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए बोला जाता है। सफन्नजतुन माने यहाँ पर कि ये शुतुरमुर्गी। तो कअन्नहा सफन्नजतुन गोया कि ये शुतुरमुर्गी हो। यहाँ पर थोड़ा वीडियो साफ नहीं हो रहा है जी। उसके बाद तबरी, बराबरी के माने होता है अरज़या अरिज़ो किसी के सामने आ जाना। तो सफन्नजतुन गोया कि वो ऐसी शुतुरमुर्गी लगती है जो शुतुरमुर्गी तबरी, बराबरी के माने होता है मैंने बताया सामने आ जाना, जो सामने आ गई हो किसके, ले अज़अरा आए ले नआमतिन अज़अरा या ले ज़लीम। जो शुतुरमुर्ग जो होता है उसका दूसरा नाम ज़लीम भी होता है, उसको ज़लीम भी कहते हैं। वैसे मैंने बताया कि नआमा जो है ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए बोला जाता है, लेकिन मुज़क्कर के लिए एक और लफ्ज़ आता है बतौर ख़ास जो कि ज़लीम है। तो अगर हम यहाँ पर ज़लीम रखते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है कि तबरी ले ज़लीमिन अज़अरा, एक ऐसे मुज़क्कर शुतुरमुर्ग के जो क्या है कम बालों वाला है। अज़अर कहते हैं कि जो उसके जिसके बाल कम हो, जो कम बालों वाला हो। तो जो कम बालों वाला है और उसकी एक सिफत क्या है अरबद। अरबद कहते हैं कि जिसका रंग मतलब मटियाले रंग का है। अरबद मटियाले रंग वाला, जिसकी जमा रुबदुन आ जाएगी, अज़र की जमा ज़ुअरुन आ जाएगी, तो ये उसकी जमा आ जाएगी जो कि क़यासी है। तो फिर से एक बार कह रहे हैं कि सफन्नजा के माने शुतुरमुर्गी, बराबरी के माने सामने आ जाना, अज़अर के माने कम बालों वाला, अरबद के माने मटियाले रंग वाला। तो कह रहे कि गोया कि वो एक ऐसी शुतुरमुर्गी है जो सामने आ गई हो किसी ऐसे शुतुरमुर्ग के जो शुतुरमुर्ग
कम बालों वाला हो और जो शुतुरमुर्ग क्या है मटियाले रंग वाला, तो वो हो सकता है कि ऐसी जिसकी सिफात हो वो थोड़ा और मस्ती वाला होता है और मस्ती करता है, वो मुर्गियों को और ज़्यादा दौड़ाता है, तो इसीलिए उसको यहाँ पर जिक्र किया। तो बड़ा कि इसको तशबीह दे करके अपनी उठने की रफ्तार को, उसके भागने को, उसको जो है, और ये देहाती माहौल जो था उसी से तशबीहात क्या है उठा के यहाँ पर क्या है वो जिक्र कर रहा है। ऐसी पर इत्तबा करते हुए 3 ही लाइनों को इंशाल्लाह फिर अगले दर्स में पढ़ेंगे।